भारत देश अपना सबसे बड़ा इतिहास लिखने जा रहा है 22 जनवरी, और शायद आज के बाद से ये तारीख हम कभी नहीं भूलेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसकी तैयारियां अब तक करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। ये 500 साल का इंतजार जो अब पूरा होने जा रहा है। दिन है सोमवार और कुर्म द्वादशी है। द्वादशी तिथि 21 जनवरी 2024 को शाम 7:27 पर शुरू होगी, तो 22 जनवरी 2024 को शाम 7:52 पर समाप्त होगी। इसी समय में राम अपने घर वापस लौटेंगे। इस समय में सदियों का इंतजार छिपा है और कुछ हजार नहीं, लाख नहीं, बल्कि सैकड़ों करोड़ों सनातनियों की प्रतीक्षा छिपी हुई है। और इसकी एक छोटी सी टाइमलाइन भी आपको जल्दी से बता देती हूं। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। इसके बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट बनाया गया। 25 मार्च 2020 को रामलला को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया गया और 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया गया। 1 जून 2022 को गर्भगृह का निर्माण शुरू हुआ और फिर 22 जनवरी को, जिसका सबको इंतजार है, अब वो समाप्ति की ओर है। ये भारत के लिए ना सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि भावनात्मक तौर पर एक बड़ा दिन होने जा रहा है। साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर के समय अयोध्या में मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बना दी गई थी, और अब भारत अपने इस इतिहास का रीइंकार्नेशन करने जा रहा है। अब आप सोचिए कि मुगल राज भी खत्म हो गया, अंग्रेजों के 200 साल का राज भी खत्म हो गया, आजादी मिले 76 साल से ऊपर हो चुके, और अब आप कल्पना कीजिए कि इन 500 सालों में ना जाने कितनी पीढ़ियां चली गई। हमारे अनुमान के मुताबिक भारत की करीब 25 पीढ़ियां आई और चली गईं, जिन्होंने राम मंदिर की प्रतीक्षा की, राम मंदिर के मुद्दे पर देश को संघर्ष करते हुए देखा, देश के दुख को देखा, उसमें शामिल हुए, और अब जाकर वो मौका आया है जब राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। आप में से कई लोगों ने वो दौर भी देखा होगा जब राम मंदिर के लिए आंदोलन हो रहा था। तब क्या कभी किसी ने भी ये सोचा था कि 2024 आते आते रामलला अपने घर वापस लौटेंगे? क्योंकि बीच में तो कई लोगों ने ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी कि कभी राम मंदिर भी बन सकेगा। जीते जी कभी लोग अयोध्या धाम में मंदिर निर्माण देख सकेंगे। लोगों ने ये उम्मीद तक छोड़ दी थी, क्योंकि कई सालों तक लोगों ने इस मामले को राजनीति और न्याय व्यवस्था के बीच फंसा हुआ देखा। इसीलिए ये बहुत संयोग और सौभाग्य की बात है कि आज का भारत अयोध्या धाम में राम मंदिर को बनते हुए देख रहा है। और हाँ, बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि राम मंदिर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए जवाब भी यही है कि भारत देवी देवताओं और मंदिरों का देश है, भारत आध्यात्म का देश है। भारत में धार्मिक पूजा, त्योहार आदि काफी बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं हर घर में। लेकिन यहाँ आस्था में भी अर्थशास्त्र छिपा है। मंदिरों का अर्थशास्त्र देश की जीडीपी में भी अपनी जगह रखता है। भारत में लगभग 7.5 लाख मंदिर हैं, और इन मंदिरों की सालाना इनकम अगर बात करें तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए की है। अब आप सोच सकेंगे कि कितने लोगों का घर सिर्फ इन मंदिरों की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। अगर भारत के 6 मुख्य मंदिरों की बात करें तो इनकी कमाई लगभग, अगर सिर्फ कैश की बात करें तो लगभग 24,000 करोड़ रुपए हर साल बैठती है। कर्नाटक में जो मंदिर हैं उनकी सिर्फ टैक्स कलेक्शन ही 80 करोड़ रुपए आता है। मंदिरों की वजह से एक पूरे क्षेत्र का विकास कैसे होता है, उसे सिर्फ 3 एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। पहला, वाराणसी। यहाँ काशी कॉरिडोर बनने के बाद पर्यटकों की संख्या 1000% का उसमें इजाफा हुआ है। उज्जैन महाकाल जो कॉरिडोर बनाया अभी, यहाँ 1786% पर्यटकों में इजाफा हुआ है। 4 धाम जो केदारनाथ के रेनोवेशन के बाद हुआ है, वहां पर्यटकों की संख्या करीब 100% बढ़ गई है। और इन तीनों ही जगह का डेवलपमेंट, विकास, उनके लोगों का विकास, वहां के रहने वालों का विकास
आप खुद देख सकते हैं। मतलब मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था का भी केंद्र है। तो जो लोग वो बात कहते हैं कि बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल जाना है, अस्पताल जाना है, ना कि मंदिर, वो ये बात समझ लें कि किस तरीके से ये आस्था का केंद्र विकास का केंद्र बनता है और इन्हीं मंदिर से आ रहा पैसा कैसे विकास के आयाम में जुड़ता है और कैसे हॉस्पिटल भी बनते हैं, सड़कें भी बनती हैं और विकास भी होता है। तो अब अयोध्या में जिस तरीके से आर्थिक तस्वीर बदलेगी और बदल रही है, क्योंकि हाल ही में मैं होके आई हूं और आप अयोध्या अगर गए होंगे 2 साल पहले, 2020 से पहले, और अगर अब जाएंगे तो आप तस्वीर को पूरा बदला हुआ देखेंगे। वो अपने आप अद्भुत है। वहीं आज़ाद भारत की बात करें तो ऐसी दूसरी बार होगा जब इस तरह का किसी मंदिर का रीडेवलपमेंट होगा। आज़ादी के तुरंत बाद गुजरात में सोमनाथ मंदिर का ऐसे ही रीडेवलपमेंट किया गया और तब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। सोचिए, तब तत्कालीन राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था और अब राम मंदिर के निर्माण हो रहा है, जिसके फ्रंट में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं। 2020 में वो अयोध्या पहुंचे, अयोध्या धाम में भूमि पूजन के लिए वो वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद 30 दिसंबर को अयोध्या में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचे। तब तस्वीरें क्या थी वो भी आपको दिखाती। अब अगर हम सियासी लाभ हानि के दाव पेचों को एक तरफ रखकर भी याद करें, तब भी याद नहीं आता कि राम कथाओं के अलावा अयोध्या ने ऐसा वैभव राम राज्य के अलावा कभी कोई ऐसा सपना देखा होगा जो आज बनने या साकार होने जा रहा है। मोदी सरकार में अयोध्या धाम में ऐसी भव्य तस्वीरों का वादा भी किया गया था और इरादा भी साफ झलकता था, लेकिन ये इरादा कोई आज का नहीं था। ये इरादा कोई सरकार बनाने या बिगाड़ने से जुड़ा नहीं था। ये इरादा, ये वादा दशकों पुराना है। मोदी ने कोई सिर्फ इन 10 सालों में राम का काम नहीं किया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्वयंसेवक होने के वक्त से ही राम के काम में लगे हुए थे और इसके उदाहरण, इसकी कहानी हम आपको आगे सुनाते हैं। और इसको समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्नों को टटोलना होगा और फ्लैशबैक में चलना होगा। देखिए, ये तस्वीर 14 जनवरी 1992 की है, जब अयोध्या में मोदी थे। तब मोदी ने रामलला के दर्शन किए थे। इस तस्वीर से पहले की भी एक तस्वीर है, जब 1990 में सोमनाथ से अयोध्या राम रथ यात्रा निकली थी। तब मोदी राम मंदिर के लिए चले थे, आंदोलन में शामिल भी हुए थे। वो दौर दूसरा था। तब मोदी आगे नहीं थे, बल्कि किनारे बैठे हुए थे। मंच सजते थे तो राम मंदिर की प्रतीकात्मकता, जो अपन इमेजिनेशन वाली तस्वीरें होती हैं, वो भी लगा करती थी। मोदी तब स्वयं सेवक थे। 90 के दशक में जब सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा निकली, तब गुजरात में उस रथ यात्रा के लीड करने वाले मोदी ही थे। उसको लीड करने वाले व्यक्तियों में मोदी शुमार थे। तो यानी इन 10 सालों से बहुत पहले जो आज की इमेजिनेशन है, जो आज पूरे होने जा रही है, तब नरेंद्र मोदी सोच चुके थे। अब आपको 2 तस्वीरें भी दिखाते हैं। एक तस्वीर है जिसमें 42 साल के मोदी जो कुछ सोच रहे थे। उस तस्वीर में एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो जो कुछ सोच रहे हैं और उस सोच को हकीकत बनाने में एक लंबा वक्त लगा, लेकिन वो तस्वीर भी आज उतनी ही इम्पोर्टेंट है। उस तस्वीर से इस तस्वीर तक आने में 31 साल का समय लगा। आज मोदी 73 साल के हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनका सपना, जो कि देश के करोड़ों लोगों का भी सपना है, वो पूरा हो चुका है। लेकिन काबिले गौर बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने काशी विश्वनाथ से लेकर लद्दाख तक की यात्राएं की। सबसे ज्यादा
विदेश यात्राएं करने वाले प्रधानमंत्रियों में उनका नाम भी शुमार है, लेकिन वो अयोध्या जो बीजेपी की राजनीति और धार्मिक मुद्दों का केंद्र रही है, वहां नरेंद्र मोदी 2020 से पहले कभी नहीं आए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या कई बार गए, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं गए। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या से सटे उस वक्त फैजाबाद में भी पहुंचे जहां चुनावी रैली कराए, लेकिन उनके वाहन का स्टीयरिंग अयोध्या की ओर नहीं मुड़ा। 1992 के बाद वो सीधे 2020 में राम मंदिर का भूमि पूजन करने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी 1992 के बाद 2020 तक अयोध्या क्यों नहीं गए? इसका जवाब किसी के पास नहीं, जब तक इसका कोई जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नहीं आ जाता। तब तक ये सिर्फ एक अनुमान ही रहेगा। और बहरहाल जो सबसे स्पष्ट अनुमान है, जो लोगों के मन में है, वो एक ही है, जो उनका संकल्प है। मोदी ने ये संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर की राह साफ नहीं हो जाती, वो अयोध्या धाम में कदम नहीं रखें। और ऐसे में उनके अयोध्या नहीं जाने पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या एक विजेता यानी एक विनर के तौर पर वहां वो जाना चाहते थे? अनुमान चाहे जो भी हो, लेकिन अगर ये उनका संकल्प था तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई संकल्प लेना सीखे तो नरेंद्र मोदी से सीखे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अयोध्या को लेकर कानूनी दावपेच और सियासी रणनीति मुख्यधारा में निरंतर चलती रही, पर मंदिर निर्माण का प्रयास कभी नहीं थमा, कभी नहीं रुका। और इन्हीं प्रयासों की बानगी है कि पूरी दुनिया में बैठे हिंदू मंदिर बनते देख रहे हैं। और ये सौभाग्य आपका, हमका, 140 करोड़ लोगों का है, ना सिर्फ इस देशवासियों का, बल्कि जो देश विदेश में बैठे हिंदू हैं उनका भी। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या मोदी है इसीलिए मुमकिन है? अगर मोदी ना होते तो क्या प्रतीक्षा और लंबी हो सकती थी? अगर मोदी को भर भर कर वोट ना किया गया होता तो क्या होता? क्या आज जहां हम खड़े हैं वहां हम खड़े होते? जो आज हम विकास का रूप देख रहे हैं, अयोध्या में जो देख रहे हैं, क्या देख पा रहे होते? और जब मंदिर बन रहा है तो 2024 में है हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पड़ने वाले वोट इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि देश में 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं। क्योंकि जब 2019 में मंदिर पर कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तब भी मोदी को 303 सीटें मिली थी। अब जब 2024 में राम मंदिर आकर तैयार हो चुका है, तब मोदी फैक्टर के साथ साथ राम फैक्टर भी जुड़ गया है। तब तस्वीर क्या होगी ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि 2024 में प्रवेश करते करते मोदी के पास वो सब कुछ है जो एक जीत की गारंटी बनाता है। जो लोग मोदी से राम मंदिर के निर्माण की तारीख पूछते थे, मोदी ने उन्हें तारीख बता दी। जो लोग मोदी से डिजिटल पेमेंट को लेकर सवाल करते थे, नरेंद्र मोदी ने उन्हें आंकड़े बता दिए। और जो लोग मोदी से 370 को लेकर सवाल करते थे, मोदी ने उन्हें वो भी करके दिखा दिया। साक्ष्यों में, मान्यताओं में और दावों के मुताबिक हजारों साल पहले राम देह को त्याग कर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम चले गए और उनके बाद उनकी पीढ़ियों ने यहाँ राजपाट किया। और इसके बाद की अयोध्या सरकारी गैजेट, किताबें और लेखों में सिमट कर रह गई थी। आंदोलनों में, चर्चाओं में, इंतजार में सब कुछ अयोध्या के साथ चलता रहा। अयोध्या तारीखों में आगे बढ़ती रही। राम के इंतजार में राम भक्तों की उम्र चली गई और तभी 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही उम्मीद जगी। लेकिन यहाँ देखिए, ऐसा भी नहीं है कि राम का वनवास खत्म करने का मौका कांग्रेस के पास नहीं था। बात कांग्रेस की करनी इसलिए जरूरी है कि क्योंकि हम 2019 की भी बात कर रहे हैं, 2014 की भी, उन पुराने 500 सालों की भी और 2024 की भी। कांग्रेस के पास हर वो मौका था जो वो करके दिखा सकती थी। राम का काम करने का मौका था, लेकिन वक्त बीतता चला गया। वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस के हाथ से मंडल और कमंडल रेत की तरह फिसलते चले गए। 1985 में राजीव गांधी के कहने पर दूरदर्शन पर रामानंद सागर की रामायण का प्रसारण भी हुआ
1986 में राजीव गांधी ने ही यूपी सीएम को मनाकर राम जन्मभूमि मंदिर के दरवाजे भी खुलवाए। 1989 में चुनावी भाषणों में राजीव गांधी ने सरकार बनाने पर राम मंदिर बनने का दावा भी किया था। अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राजीव गांधी ने मंदिर बनने की बात कही थी, लेकिन राजीव गांधी के स्वर्गवास के बाद राव सरकार में कुछ साल तो राम मंदिर को लेकर हलचल चलती रही, बातचीत होती रही, चर्चा रही, लेकिन राव सरकार के जाने के बाद कांग्रेस में राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ दिया। बीजेपी ने इसे सीने से लगा लिया और कांग्रेस में धीरे धीरे रामायण और राम राज्य को लेकर ही फोबिया विकसित हो गया। 2009 में यूपीए सरकार में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा। लाखों हिंदुओं की भावनाओं को इसे धक्का लगा। कांग्रेस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और इसके बाद तो जैसे कांग्रेस नेताओं में राम मंदिर के मसले पर बोलना ही बंद कर दिया। 1989 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को हार मिली और उसके बाद वह हारती चली गई। मुस्लिम भी बाबरी ढांचे के गिरने के बाद उससे दूर होकर सपा और क्षेत्रीय दलों के साथ मिल गए, उनके करीब हो गए, और वहीं कांग्रेस राम से दूर हुई, तब सब कांग्रेस से दूर होते चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस की इसी कमजोरी का जिक्र किया था। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। कांग्रेस राम से दूर हो रही थी और बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को कभी नहीं छोड़ा, और इसी का परिणाम है कि मोदी का संकल्प हकीकत में शक्ल ले रहा है और मुमकिन है कि राम भक्तों की खुशी मोदी को भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत दे दे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आज वो सब कुछ है जो एक प्रचंड राजनीतिक जीत का इंग्रेडिएंट होता है। नरेंद्र मोदी के पास आज वो सभी हथियार हैं जो उन्हें अजय बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, और अगर बहुमत की गारंटी है तो अब राम फैक्टर भी मोदी के साथ जुड़ गया है। यह हर राजनीतिक रिकॉर्ड को ध्वस्त करने की गारंटी लगता है। तो फिलहाल मोदी को अजय बनाते सबसे बड़े जो हथियार हैं, सबसे पहली बात लीडरशिप। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप का लोहा सिर्फ एक जिला नहीं, एक राज्य नहीं, भारत देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया मान चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो दूसरा बड़ा फैक्टर है जो उनके साथ है वो है हिंदुत्व का। प्रधानमंत्री मोदी का हिंदुत्व फैक्टर उनकी जीत की गारंटी। तो पीएम मोदी के साथ उनके पास भगवा भी है, राष्ट्रवाद भी है, लाभार्थी वोट बैंक भी। तो साथ ही अब राम का साथ भी मिल गया है। राम मंदिर का भव्य झलक उनके साथ है, जो एक राम भक्त के लिए सबसे बड़ा सुकून है। और इसी सुकून की बदौलत 2024 में मोदी ब्रांड पक्का हो चुका है। दरअसल मोदी को जितना हिंदू वोट मिला, उन सभी से मोदी ने अपना सपना साझा किया था, एक वादा किया था, राम मंदिर का वादा, और उस वादे को पूरा कर चुके प्रधानमंत्री मोदी को अब हिंदू वोटर किस तरह वोट करेगा उसको समझने के लिए एक डेटा देखिए। जब 2014 में बीजेपी को 36% हिंदुओं ने वोट किया था, तो वहीं 2019 आते आते ये संख्या एंटी इनकम्बेंसी या किसी और वजह से कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती चली गई और 2019 में बीजेपी को 44% लोगों ने वोट किया। पीएम मोदी ने हिंदू वोट को भटकने नहीं दिया, संजो के रखा, और अब अंदाजा लगा लीजिए कि जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तमाम तरीके की जो प्रक्रियाएं हैं 22 तारीख को पूरी हो जाएंगी, तब मोदी को किस तरीके से हिंदू वोट मिलेगा। और एक कहावत है या एक शब्द है, छप्पड़ फाड़ कर। ऐसे में ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ आज की कहानी है। बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, हर कोई इस सपने को देखता रहा है। राम मंदिर की तस्वीर हर किसी के दिल में थी, और अगर हम उनकी मदर बैकबोन आरएसएस की बात करें, जो उनका एक संगठन है, उसका सपना था जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिया है। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है। हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहाँ पैदा हुए थे। वो इंडोनेशिया से आए थे,
वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अटल अडवाणी की अगर हम बात करें तो अटल अडवाणी के दौर में बीजेपी ने राम मंदिर का ख्वाब देखा और इस ख्वाब ने राम भक्तों के बीच एक उम्मीद जगाई थी। उसी उम्मीद ने बीजेपी को शक्ति दी थी, जिसे कहते हैं कि 2 सांसदों से इतनी बड़ी पार्टी की उम्मीद, जो आज बीजेपी खुद है। 1984 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली और इसके बाद बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा लेकर आई। 1989 में राम मंदिर शिलान्यास ने इसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। 1984 से सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी को राम के नाम पर 1989 में 85 सीटें मिली। 2009 के चुनाव को छोड़ दें तो 1991 से अब तक बीजेपी का वोट शेयर 20% से नीचे नहीं आया है। और आज बीजेपी कहां खड़ी है हम सभी जानते हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी ब्रांड का जो मैजिक है, जो बोलबाला है, वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी देखने को मिल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचे तब हाउडी मोदी की गूंज पूरी दुनिया में सुनी। प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारी महफिल में, पूरी भरी महफिल में बॉस कहकर पुकारा और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को सच्चा दोस्त कहा। अगर हम बात करें पापुआ न्यू गिनी के को, जिन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर उनका सम्मान किया। और यही नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नेताओं ने भी दबी जुबान में कहा कि काश मोदी यहाँ भी होते। और अब दशकों में आई सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन का सरकारी अखबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है, तारीफों के कसीदे गढ़ रहा है। अब शायद यही वो वजह है कि दुनिया के पटल पर हम एक आश्चर्यपूर्ण घटना देखने जा रहे हैं। और क्या आपने कभी सोचा था कि अब इस तरह की स्थिति जहां पूरे दुनिया में हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, भारत देश को लेकर, वहीं आबू धाबी में जहां पर शहर से दूर रेगिस्तान के बीच आप एक विराट हिंदू मंदिर बनते देखेंगे। अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये सनातन की शक्ति है कि BAPS स्वामी नारायण संस्थान की ओर से ये मंदिर बनाया जा रहा है। आबू धाबी के रेगिस्तान में दूर से ही ये मंदिर दिखता है तो दुनिया में भारत की शक्ति का एहसास भी कराता है। अब आखिर में सिर्फ इतना ही, दुनिया भारत की शक्ति मान चुकी है, वहीं भारत भी अपनी सांस्कृतिक शक्ति को अपना रहा है। फिलहाल जो बीत गई वो बात गई। अब अयोध्या का पुनर्जागरण की बेला है। अयोध्या का कण कण राममय है। अयोध्या में बीत रहा हर क्षण राम का है। मंदिर की छटा निखर रही है, अयोध्या की तस्वीर निखर रही है और कोई सवाल अब अनुत्तरित नहीं। हर सवाल का उत्तर मिल गया है, क्योंकि मोदी ने आराम नहीं किया बल्कि राम का काम किया। और इस काम का ये इनाम है जो करोड़ों देशवासियों के लिए आज अयोध्या में राम का धाम है।